हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, कल से ही सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ सबके ज़बान पे एक ही सवाल है कि कल आने वाली थी मालती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन अभी तक वो ओपन क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल है। मैंने बार बार जाके वीडियोस देखे हैं जो मालती के घर वाले हैं, उनके साथ में जो लोग गए थे, जैसे राधा राज हैं, गोरखपुरिया भौजी हैं, उनके खुद के मालती के घर वाले हैं। सबका अपना अपना चैनल है, लेकिन इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में नहीं मिली है, सीधे वो थाने वो लोग भेजे हैं। सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल के आई हैं वो सिर्फ मालती के पिता को ही बताया जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे और मेरे भी मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में मालती के पिता को अगर बताया गया है तो मालती के पिता अभी तक कोई वाइट किसी को क्यों नहीं दिए हैं बताने के लिए, अभी तक क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दिए हैं। आखिर में मालती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या हुआ है कि जो ये लोग बताने से बच रहे हैं। आखिर में क्या ऐसा हुआ है। पहला रिपोर्ट जो था राधा राज के चैनल से वायरल हुआ कि दम घुटने से हुई है, और अभी भी आज भी मैंने उनका वीडियो देखा कि इसमें बता रही हैं कि एक रिपोर्ट में तो दम घुटने से हुई है, लेकिन अभी हम नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ और भी हो। तो मेरे जहन में एक ही सवाल है सभी से कि ये किसी को क्यों बचाना चाह रहे हैं। इन चारों दोषियों में से एक तो कोई है ना दोषी, असली दोषी। दोषी तो ये चारों ही है मालती के। मालती अगर इस दुनिया में नहीं है तो इन चारों का ही नाम है। ये तो आप लोग मानते हो ना, कमेंट में जरूर बताना। इन चारों की वजह से ही आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये जो चार का जाल बुना था उस जाल में सिर्फ मालती फंसी थी, इन चारों के तिकड़म चौकड़म में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर में इतना हो हल्ला था, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्या है रिपोर्ट में जरूर बताया जाएगा। लेकिन जो लोग वहां गए थे ऐसा तो है नहीं कि उन लोग को नहीं पता है, जरूर पता होगा। लेकिन अभी तक किसी को ये कुछ बोलने से क्यों नहीं किसी को बता रहे हैं। आखिर में ऐसा क्या राज है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये बताने से बच रहे हैं, या ये इन लोगों को बचा रहे हैं, विष्णु राज को बचा रहे हैं, इनको सजा दिलाने से बचा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि कोई। अब क्या है, जो भी है हम तो नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हम देखेंगे उसी के आधार पे बात करेंगे। और रही बात, कुछ लोग आके जो कमेंट कर रहे हैं कि तुम विष्णु को कैसे तुम बोल सकती हो कि वही कातिल है। मेरे नज़र में मैंने न देखा है, न कुछ भी किया है, ना ही हम उसको ये बोल रहे हैं कि उसने कत्ल किया है ना, ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन विष्णु राज जो आप चार थंबनेल में देख रहे हो, ये सारे ही उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। आप ये मानो या न मानो, या अपने आंख पे पट्टी बांध लो। अगर उसके चरित्र से लेके और अभी तक के सफर में आप लोग जाके देखिए, आप लोग कौन कौन उस मालती के चरित्र को हनन करने में कौन कौन शख्स शामिल है, खुद ब खुद आपको जवाब मिल जाएगा। अगर वहां से उसका जीवन का सफर शुरू नहीं होता, उसके इज्जत से दाग लगाने से लेके, उसकी शादी से दाग लगाने से लेके, अगर वो दिमागी रूप से डिस्टर्ब नहीं होते, तो आज हो सकता था कि वो नॉर्मल जिंदगी जी होती और आज वो जिंदा होती। ये तो मानते हो ना। बहुत सिंपल लहजे में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्यों नहीं बताई जा रही है। आखिर में क्यों मीडिया वालों से छुपाया जा रहा है, क्यों जनता से छुपाया जा रहा है। जनता का जानने का अधिकार है, क्योंकि मालती के जो लोग तरफ से हैं, मालती के सपोर्ट में खड़े हैं, उनको भी जानने का हक है। हो सकता है कि इसलिए भी छुपाया जा रहा हो कि जनता आक्रोशित ना हो, कुछ बड़ा हंगामा ना करे। कुछ हो सकता है ना, जो चाहने वाले होते हैं, अगर किसी का नाम उसमें जिक्र आता है, अगर फांसी से नहीं हुई है उसकी मौत, तो हो सकता है कि जो भी मतलब उसको मारने में जिसका हाथ है, तो जाहिर सी बात है घर पे वो गई है तो एक ही शख्स का नाम आएगा कि उसमें विष्णु राज। तो हो सकता है कि
कुछ लोग आग बबूला हो जाएं, घर में जाएं, उसके घर वालों के तरफ से तोड़ फोड़ करें, ऐसा कुछ हो सकता है इसके वजह से भी बातें न क्लियर बताई जा रही हो। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट सबको पता है। ये लोग भले ही ना बोले कि हम लोगों को नहीं पता है, सिर्फ मालती के पिता को पता है। अब ये लोग दिन रात मालती के घर में रह रहे हैं, मालती के सपोर्ट में, उनके घर वालों के सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सबको पता है, लेकिन भले ही ना बताएं। ये आप लोग कंफर्म जान लीजिए और मैं प्रेशराइज भी नहीं करूंगी। हो सकता है अच्छे के लिए कुछ चुप हो, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी कभी चीज़ें आप अच्छे के लिए परोसो और उसका साइड इफेक्ट हो जाए। तो साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस इतना ही है कि मालती के जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। वो चाहे A to Z कोई भी हो, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी ये 4 के चारों हैं, एक नहीं 4 के चारों हैं, और चारों को ही यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। वो चाहे राधिका हो, अर्जुन हो, राहुल हो और चाहे विष्णु हो। ये तीनों तो अभी बाहर है, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आखिर में पुलिस क्यों इतनी धीमी गति से काम कर रही है? आखिर में मालती के चौहान वाले इन सबों के ऊपर क्यों नहीं चढ़ाचक लगवा रहे हैं? जो भी है भाई, अगर जो प्यार करते हैं मालती चौहान को, उनके मन में ये चीजें आक्रोशित कर रही होंगी कि आखिर में इनको क्यों नहीं पकड़वाया जा रहा है। हो सकता था हमारे घर से भी अगर कुछ ऐसा होता तो हम तो इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। लेकिन जो भी है, ये लोग करेंगे तो अच्छे के लिए। बस मामला शांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी इस दुनिया से। अगर वो गई है तो इन चारों के वजह से ही गई है। कुछ लोग अभी भी जो इनके ग्रुप के हैं, एक चीज और इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगी, इनके ग्रुप के जो भी हैं, राधा वगैरह जो भी लोग हैं, ये नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर में क्यों डर रहे हैं? विष्णु निर्दोष है अगर, तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं ये सवाल पूछती हूँ आप लोगों से जो उनके ग्रुप के हैं, विष्णु का नाम नहीं ले रहे हैं कि अगर निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, तो आखिर में नाम लेने से क्यों डर रहे हो? कि कल के डेट में आज हम विष्णु का नाम ले लें और कल के डेट में वो सही हो जाए तो विष्णु से मेरा संबंध खत्म हो जाएगा। आखिर में क्यों? तुम्हारे नज़र में मालती का कोई भी, जो भी मालती के साथ में हुआ है, वो तुम्हारी नज़र में सही है कि गलत है? जरूर अगर मेरी वीडियो देख रहे हो आप लोग तो बताना, जो आप विष्णु को बचा रहे हो। अभी ये क्या कम है आपके नज़र में? जितना ही उसको टॉर्चर किया है, जितना उसको जलील किया, ये तुम्हारे नज़र में कम है? वो दोषी हो चाहे ना हो, और चाहे कोई भला बुरा कहे चाहे भला करे, मेरी नज़र में ये दोषी है। और एक चीज़ जो मैं बात खुलासा करना चाहती हूँ कि जो विष्णु राज ग्रुप है, विष्णु राज फन है, विष्णु राज के लोग जो है, इनका ग्रुप जो है ना, एक मतलब कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, किलर का ग्रुप है। क्योंकि इनके ग्रुप में जो लोग भी आते हैं, एक ममता चौहान की जान गई, दूसरी मालती की, अब तीसरा, तो ये खूनी ग्रुप हो गया है। ये भी जान लो, ये खूनी ग्रुप हो गया है और ये सातिरों का ग्रुप हो गया है। इसमें कोई भी, इनका स्टूडियो जो है ना, एक खूनी स्टूडियो है। इनके स्टूडियो में जो आता है और जो इनके मन से नहीं करता है, वो अपने हाथ जान से हाथ धो बैठता है। इतना आप लोग जान लीजिए। तो अब तो ये ग्रुप ही खत्म हो गया विष्णु राज के साथ साथ। अगर सही में घर वाले सही हैं, विष्णु को सजा दिलवाना चाहते हैं, तो बाहर आने से रहा। कहते हैं ना, मालती के साथ इसकी किस्मत जुड़ी थी और मालती के साथ इसकी किस्मत चली गई। जैसे ही मालती की किस्मत जुड़ी थी, इसके साथ इसकी किस्मत चमकी थी। और जैसे ही मालती के नाम से स्टूडियो इसने तोड़ा, पोस्टर तोड़ा, उसी तरह से इसका सर्वनाश शुरू हो गया। और आप देख ही सकते हो कि किस तरह से सर्वनाश हो रहा है। अब इससे ज़्यादा बताने की क्या ही ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये तो घमंड में चूर हो गया था, मानने के लिए तैयार नहीं था कि मालती मेरे लिए लकी है। तो बोल रहा था कि मैं अपने मेहनत से आगे बढ़ाऊं। मालती कुछ नहीं की है। अगर मालती का चेहरा नहीं इसके वीडियो में रहता तो ये कुछ भी नहीं आगे बढ़ता। वो जनता जानती है, इसका खुद का ईगो और घमंड मानने को तैयार नहीं, अभी भी नहीं मानने के तैयार है। अब लेकिन रियलाइज होगा कि मालती का पोस्टर फाड़ते ही इसका किस्मत किस तरह से
कहते हैं ना, राजा से रंक बनते देरी नहीं लगता। तो ये वही एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जो घमंड करते हैं। अभी भी यूट्यूब पे ये कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, मतलब इतना घमंड बढ़ चढ़ के हो गया है कि पूछो मत। तो इसका एग्जाम्पल जरूर देख लें। इसको भी घमंड हो गया था, राजा बन गया था। अब राजा से रंक बनते देख ही सकते हो, देरी नहीं लगी। एक बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया, तो उस बच्चे की जो अंदर की आत्मा, उसको नहीं पता है उसकी माँ नहीं है, लेकिन खोज रहा है, कराह रहा है, तो वो कराह इसके ऊपर पड़ेगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अब आप लोगों के जहन में क्या क्या सवाल उठ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।